गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फारूक केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट टाइप है दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखें या किसी भी मॉलिक्यूल में देखें, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ही हम लोग को ऑब्जर्व होता है। और इसका जो डेफिनेशन होता है ये कहता है परमानेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट है। तो ये क्या कहता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट permanent displacement of electron along the chain of carbon atom. परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन along द चेन ऑफ कार्बन एटम मीन्स का जो चेन लेंथ होगा कार्बन का, जो चेन का जो कार्बन का जो एटम, कार्बन एटम्स का जो चेन बनेगा, उस चेन में ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एटम्स या ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन एटम डिफरेंट होती है। तो एलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू presence of atom or group of atom of different electronegativity. At the end of carbon chain, at the end of carbon chain, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन है, और इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट वन दैट इज, मान लीजिए कि CH3 CH2 CH2 Cl। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन ज़्यादा है। मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम इज डिफरेंट देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल की ओर शिफ्ट होगा, और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और स्लाइटली यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी स्लाइट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो इफेक्ट है ये बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग क्लोरीन एटम की ओर सामने जाएंगे ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है ये बढ़ते जाएगा। मान लीजिए इसको 1 ले लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, एंड दिस डेल्टा पॉजिटिव इज़ 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो फोर्थ का जो स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा 3 वाले का जो स्ट्रेंथ होगा उससे ज़्यादा डेल्टा 2 का स्ट्रेंथ होगा, और उससे ज़्यादा डेल्टा
1 का स्ट्रेंथ होगा। ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन 1 से अपनी ओर शिफ्ट करवा रहा है, तो इस कारण सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहीं पर आएगा। ये वाले कार्बन का जो है थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा इस तरफ, ये वाले कार्बन का उससे भी कम होगा और ये वाले कार्बन का उससे भी कम होगा। तो इसलिए ये वाला जो डेल्टा पॉजिटिव है, ये वाला जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे हाई होगा एज कंपेयर टू एनी अदर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज माइनस आई इफेक्ट, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और सेकेंड वन इज द प्लस आई इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस द electron withdrawing inductive effect first, and it is also called as negative eye effect in shorts. Okay, and इलेक्ट्रॉन withdrawing inductive effect जो ऑब्जर्व होता है वो क्यों होता है, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस ये वाले इफेक्ट के ऑब्जर्व होने का कारण है कि यहाँ पर EWG ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे NO2 हो गया, Cl ग्रुप हो गया, फ्लोरीन ग्रुप हो गया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कुछ साइनाइड ग्रुप हो गया, या फिर एसिडिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है, एंड सो ऑन। तो हम क्या कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट और द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जिस भी कार्बन चेन में, उस मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वाले जो ग्रुप जहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, उसके कारण उस मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पे अगर हम लोग बात करें तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज the strength of acid। ठीक है, और इसका एक और एप्लीकेशन हो गया टू डिटरमाइन द relative स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, उस मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड वन हम लोग क्या देख रहे हैं, इस इफेक्ट को यूज करके हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। तो अब सपोज कीजिए कि ये 2 मॉलिक्यूल्स को हम लोग पहले कंसीडर करते हैं, A एंड B। तो ये दोनों मॉलिक्यूल में आप क्या देख रहे हैं कि Cl ग्रुप इज प्रेजेंट। तो Cl ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये अगल बगल के कार्बन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर शिफ्ट कराएगा। तो ये वाले कार्बन मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर शिफ्ट कराएगा। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो OH बॉन्ड है, यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस डायग्राम को अलग तरीके से बनाना होगा। तो ये C डबल बॉन्ड O
और ये वाला OH, राइट। और ये वाला जो बॉन्डिंग है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वन मॉलिक्यूल है ओनली प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस OH बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सफिशियंट है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक होकर के, ये बॉन्ड ना ब्रेक होकर के मैं ये कहूँ कि ये वाला जो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला जब बॉन्ड है ये वाला लिफ्ट होकर के जो है H प्लस को इजीली रिमूव नहीं करेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाले कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा थोड़ा क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो ये वाला बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये मोर इजीली H प्लस जो है रिलीज करेगा, बट यहाँ पर थोड़ा स्लो रिलीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड एंड थर्ड, B एंड C। आप C पोजीशन में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, ये अल्फा पोजीशन पर था, ये यहाँ पर बीटा पोजीशन पर है और अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं। मीन्स अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट था हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और C मॉलिक्यूल में यह थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ से तो विथड्रॉ होगा ही इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर, मगर यहाँ से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ होगा। तो उस कंपेयर में क्या होगा कि यहाँ पर जो है H प्लस का रिलीजिंग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंड मॉलिक्यूल। तो हम लोग क्या देखते हैं कि B और C मॉलिक्यूल के बीच में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करें तो मॉलिक्यूल B ज़्यादा एसिडिक है। A एंड B के बीच में बात करें तो मॉलिक्यूल नंबर B ज़्यादा एसिडिक है। अब हम आते हैं लास्ट वन, दैट इज मॉलिक्यूल नंबर D के पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ विथड्रॉ होगा ही, यहाँ से भी ये वाले बॉन्ड से ये वाले कार्बन के ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ होगा और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ में विथड्रॉ होगा जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो उस कंपेयर में क्या होगा कि ये जो है बहुत इजी वे में H प्लस का रिमूवल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा H प्लस का बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल नंबर D इज़ द मोस्ट एसिडिक इन कंपेयर टू एज कंपेयर टू दिस फोर मॉलिक्यूल। तो अभी हमने बताया कि -I इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड एक और बताया था कि इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, जो फर्स्ट टू एग्जाम्पल से कंपेयर हुआ, और सेकंड हुआ कि इसके पोजीशन चेंज होने से सेम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इसका जो आइसोमेरिज्म है थोड़ा अलग है। तो इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये दो मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। नंबर ऑफ क्लोरीन ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing groups are more. In that condition acidic strength will also more, and here we will see that the relative acidic strength, and we also see that how the electron withdrawing group increase the acidic strength. Okay, and इसका एक और एप्लीकेशन हो सकता है। मैंने दो एप्लीकेशन आपको बताया। फर्स्ट बताया इट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, सेकेंड बताया टू डिटरमाइन द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन हो सकता है हमारा इट डिक्रीज द बेसिक
strength of base. If electron withdrawing groups are present, then basic strength of the base will decrease, or we can say that minus I effect decrease the basic strength of a base. Okay, and the next one is plus I effect. Second one is electron releasing inductive effect. Electron releasing inductive effect or plus I effect. प्लस आई इफेक्ट क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDZ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस के कारण प्लस आई इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विद देयर order of decreasing strengths are CH3 whole 3 C, then after CH3 whole twice CH, then after N-propyl, then ethyl group, then after methyl group, then after हाइड्रोजन। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं। ये सभी ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स अगर कार्बन चेन के अंडर में प्रेजेंट रहेंगे तो ये सभी ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। दैट इज़ कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे ग्रुप्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है कि आप किसी भी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फर्स्ट हम लोग लेते हैं NH3 अमोनिया। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3 NH2। ओके, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? ये थर्ड वन इज द CH3 होल ट्वाइस CH, CH सॉरी NH2। तो ये टोटल 3 एग्जाम्पल्स वी हैव टेकन हियर, 1 2 एंड दिस इज थर्ड वन। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है वो सबसे कम है। तो इस वजह से नाइट्रोजन एटम अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको रिलीज करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगा। बट इन केस ऑफ मिथाइल अमीन ऑलरेडी CH3 जो है यहाँ पर CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा है नाइट्रोजन एटम की तरफ, जिस कारण ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इजीली रिलीज होगा। ये जो ग्रुप है सेकेंड वन CH3 होल ट्वाइस CH, ये वाला ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है और ज़्यादा है। इसको हम लोग अगर थोड़ा देखेंगे तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये वाले ग्रुप को ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, यहाँ से भी है,
तो ये कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन ग्रुप can more and more easily from this point, so that this lone pair of electron will more easily remove from here and it can be donated to the acceptor groups. Similarly, these are, we can say that these are the electron donating inductive effect, और ये हमने जाना यहाँ पर। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।